इसको बंद कर दे म्यूजिक। बोलिए सर। बहुत ही आदर व सम्मान किए होंगे सम्मानित मंच और हमारे बीच फतेहवाद डिपो के कर्मचारी, कर्मठ कर्मचारी साथी जो पहुंचे हैं, सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार, स्वागत और जोरदार तालियां होनी चाहिए। फतेहवाद डिपो में दूसरी बाबा साहब की जयंती बना रही है। पिछले साल शुरुआत करी थी, बहुत अच्छी शुरुआत थी सभी कर्मचारी साथियों की आपस में मिलके, और अब की बार भी मिलके बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। तो इसके लिए सभी कर्मचारी बधाई के पात्र, और सभी कर्मचारियों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज हम विश्व मानव, महान समाज सुधारक, नारी की मुक्तिदाता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 135वीं जयंती बना रहे हैं। जैसे पहले भी वक्ता कह रहे थे भी, मैं राजकुमार जी का जिक्र करता हूँ भी, कोई आदमी सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए करता है, कार्य करता है, हम आज भी आते हैं, परंतु बाबा साहब ने एक परिवार को न मान के सारे संपूर्ण जगत, संपूर्ण विश्व के लिए क्या किया उन्होंने कार्य किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और ख़ास करके मैं जब जिक्र करता हूँ इस चीज़ के बारे में भी, उन्होंने मानवता की भलाई के लिए जब कार्य किया तो अपने परिवार को भी दांव पे लगा दिया था। उनकी पत्नी ने एक बार कहा भी अपना बच्चा बीमार है, तो बाबा साहब की यही वाणी थी भी, एक बच्चा बीमार होगा मेरा, परंतु मेरे को तो लाखों बच्चों का उद्धार करना है। तो अपने परिवार का सेक्रीफाइस, परिवार का त्याग करने वाली उस महान विभूति को आज फतेहवाद डिपो के अंदर जो नमन किया जा रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। और सभी कर्मचारी साथी आपस में मिलजुल के जो ये कर रहे हैं कार्यक्रम, वो बड़ा अच्छा है और बधाई के पात्र है सभी कर्मचारी। तो जोरदार तालियां एक बार कर्मचारियों के लिए भी होना चाहिए। केक का प्रोग्राम किया, बहुत बढ़िया हुई। तो मैं बाबा साहब के बारे में जैसे जिक्र कर रहा था, आज भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व के अंदर आपको ध्यान होना चाहिए, बाबा साहब की जयंती बनाई जा रही। कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था, न्यूज़ में देख रहा था, दक्षिणी कोरिया का तानाशाह किम जोंग का जैसे हम जिक्र करते हैं, जो बहुत बड़ा तानाशाह के रूप में विश्व में जाना जाता है, और उसने भी कहा भी हम महान विभूति बाबा साहब की मूर्ति भी हमारे राष्ट्र में, हमारे दक्षिण कोरिया के अंदर लगाने का काम करेंगे। अर्थात बाबा साहब कोई भारत एक देश के नहीं थे, वो संपूर्ण विश्व की क्या थी, धरोहर है, और संपूर्ण विश्व आज भी उनका क्या करता है, सम्मान करता है। मैं उनके बारे में अगर जिक्र करूं, उनके गुणगान का जिक्र करूं, तो बहुत बड़ी लाइन बन जाती है। खास करके आज हम बड़े फक्र से कह देते हैं मैं 8 घंटे ड्यूटी करूंगा, सभी कर्मचारी साथी, चाहे कोई कर्मचारी हो, 8 घंटे ड्यूटी करूंगा। तो ये ड्यूटी देने वाली भी जो कार्य था वो बाबा साहब का था, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री और पहले श्रम मंत्री थे, आपको ध्यान होना चाहिए। तो श्रम मंत्री रहते हुए उन्होंने ये कार्य किया था कि कर्मचारियों से 8 घंटे ड्यूटी लेनी चाहिए। खास करके हम अंग्रेजी ब्रिटिश साम्राज्य का जब जिक्र करते, उन्होंने कानून जो लेके आए थे, खास करके उद्योगों में काम करने, तो 14-14, 15-15, 16-16 घंटे काम करवाया जाता था, परंतु 8 घंटे का जो करने का कार्य किया था वो बाबा साहब ने। इसके अलावा बैंकों का, बैंक RBI का जब हम जिक्र करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो नींव रखी गई थी ना, वो भी बाबा साहब की देन है, आपको ध्यान होना चाहिए। यानी उनकी पुस्तक है द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ का जिक्र करते, तो उसी के आधार पर उसकी नींवें रखी गई थी। तो बहुत बड़ी देन है, इसीलिए बाबा साहब को क्या कहा जाता है, आधुनिक समाज का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। संविधान के या आधुनिक उनको क्या कहा जाता है, मनो भी कहा जाता है, क्योंकि भारत का संविधान लिखने का उन्होंने क्या किया था, कार्य किया था। मैं प्रारूप समिति का जिक्र करूं, प्रारूप समिति जो थी जिसने भारत का संविधान तैयार किया था, इस प्रारूप समिति के बहुत से सदस्य थे, परंतु बहुत से सदस्यों ने क्या कर दिया था, ये कह के टाल दिया था भी मेरे घर में काम है, मैं बीमार हूँ या कुछ और। परंतु बाबा साहब ने, आपको ध्यान होना चाहिए, लगन और निष्ठा के साथ 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा के क्या किया था, एक विश्व की सबसे बड़ी धरोहर भारत का संविधान तैयार करके दिया।
मैं एक उनके वक्तव्य का जिक्र करूं तो एक बार विदेश में बैठे थे तो जिक्र कर रहे थे, कई विद्वान बैठे थे अलग अलग देशों के, चर्चा चल रही थी भाई संविधान कौन लिखे कैसा लिखे। तो हर आदमी अपने अपने, अमेरिका वाले बता रहे भाई हमारी ये बहुत अच्छी है राष्ट्रपति शासन, या राष्ट्रपति की जर्मनी ने बताया भाई हमारा जो वाइमर संविधान है बहुत अच्छा है, खास करके आपातकालीन शक्तियों का जिक्र करूँ, जापान ने अलग, फ्रांस ने अलग, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें बताई। बाबा साहब मूक बैठे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। तो बाबा साहब ने सभीयों की बात सुन के 10-15 जितने भी थे, ऑस्ट्रेलिया के समवर्ती सूची का जिक्र किया भी हमारी ये अच्छी है, ये अच्छी है। तो बाबा साहब सबकी बातें सुनते रहे और लास्ट में वो सारे विद्वान बाबा साहब की ओर मुख करके पूछा भी क्या आप क्या बताओगे? तब कहता है कुछ नहीं, मैंने आज संविधान तैयार कर लिया। विद्वान जरूर कई बार ये आलोचक होते हैं, कहते हैं भारतीय संविधान भानुमति का पिटारा है, इसमें अलग अलग देशों की छाप, अलग अलग देशों की जो चीज़ें ली गई है। परंतु बाबा साहब बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा भी हमने हर वो देश से चीज़ अडॉप्ट की है जो अच्छी चीज़ थी। आज भी मैं कहता हूँ समाज में भी अगर हमें कि में किसी भी व्यक्ति में अगर अच्छी चीज़ नज़र आती है तो उसको धारण करने में कोई गलत बात नहीं है, करनी चाहिए। यही बाबा साहब ने किया था। तो नमन है उस महान विभूति को जिसका जन्म आज ही के दिन 1891 को मऊ एक छावनी थी, आपको ध्यान हो चाहिए, मध्य प्रदेश में छावनी, उसके पिता सूबेदार थे, आपको ध्यान हो। तो वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। 14 बहन भाई थे, परंतु एक दुनिया के अंदर अमिट छाप छोड़ के गए। तो बधाई है उनके लिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। उन्होंने उस समय जो शोषित सोशलिस्ट का जैसे जिक्र करते हैं, कोई एक वर्ग विशेष के लिए कार्य नहीं किया,